जय हिंद दोस्तों। आइए, आप सबों का मेक करियर विद विवेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं समय समय से आपको वीडियो उपलब्ध होता रहे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो उद्देश्य है आप लोगों को पूरा का पूरा जो झारखंड जीके का सिलेबस है, झारखंड जीके प्लस झारखंड का करंट अफेयर दोनों को कंप्लीट कराने का मैं आप लोगों से वादा किया हूँ। चलिए इसी दिशा में अब हम लोग आगे अगला क्लास करते हैं। और जो क्लास हो रहा है ये आपके झारखंड में जितने भी टाइप के एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, तो आप ध्यान से पढ़िए। एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। चलिए, पिछला क्लास में हम लोग नदी के बारे में कुछ जानकारी ले लिए थे, कुछ नदी के बारे में पढ़ भी लिए थे। आइए जो बचा हुआ नदी है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अगला जो नदी है कौन सा है? बराकर नदी, जो कि दामोदर का सहायक नदी भी है। तो बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पदमा। हजारीबाग जिला में एक जगह है, प्रखंड है पदमा। तो हजारीबाग के पदमा जो जगह है वहां से बराकर नदी का उद्गम होता है। इसका मुहाना कहाँ पे बनता है? दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल में जाके बराकर नदी जो है दामोदर नदी में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखिएगा तो हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद, इन जिलों से होकर बराकर नदी प्रवाहित होती है। बराकर का जो सहायक नदी है कौन सा है? उसरी। बराकर की सहायक नदी उसरी है। नदी के बारे में इससे ज्यादा फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है। अनावश्यक फैक्ट अगर आप याद करने लगेंगे तो याद भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन आने की संभावना होता है इसी आसपास से होता है। चलिए नेक्स्ट, गुमानी नदी। नेक्स्ट नदी कौन सा है? गुमानी। गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी। आप जब भी जो इसमें जगह का नाम देखते हैं जैसे पदमा है, हजारीबाग, कोडरमा, जो भी नाम आ रहा है तो आपको जैसे ही आप नाम सुनते हैं तो उस नाम को आपको मैप में विजुअलाइज करना है कि इस जगह मैप में है कहाँ। आप इस टाइप से चीज को याद रखिएगा तो आपको एग्जाम में कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। गुमानी, गुमानी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी। जैसे राजमहल की पहाड़ी हम बोल रहे हैं लिखा हुआ है तो आपको विजुलाइज करना है कि राजमहल की पहाड़ी कहाँ, किस तरफ है, कहाँ पे है। इस नदी का मुहाना कहाँ है? गंगा नदी। पश्चिम बंगाल में जाके जो गुमानी नदी है गंगा से मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र गोड्डा, साहेबगंज और साहेबगंज जिला है। गुमानी नदी का प्रवाह क्षेत्र दो जिला में है, गोड्डा और साहेबगंज जिला में। नेक्स्ट नदी है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दुधवा पहाड़ी। दुधवा पहाड़ी दुमका जिला में एक जगह है दुधवा पहाड़ी, तो वहीं से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है और यह नदी जाकर हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। आप जितना भी नदी लगभग लगभग देखिएगा जो कि पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, लगभग नदी जो है पश्चिम बंगाल में जाकर या तो हुगली से मिलेगी या फिर भागीरथी से मिलेगी, जो कि गंगा का ही दो पार्ट हो जाता है वहाँ पश्चिम बंगाल में जाकर। तो मेनली सब नदी जो है गंगा में ही जाकर मिलती है जो पूर्व दिशा की ओर नदी बह रही है। ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दुधवा पहाड़ी, दुमका जिला। मुहाना बन रहा है हुगली नदी में जाकर पश्चिम बंगाल में। इसका प्रवाह क्षेत्र देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, इन जिलों से होकर यह नदी प्रभावित होती है। नेक्स्ट नदी है बांसलोई। बांसलोई, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ी, गोड्डा। ठीक है, इसको याद रखना थोड़ा आसान है। बांस पहाड़ी, गोड्डा से बांसलोई नदी का उद्गम होता है। यह नदी जाकर पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट नदी देखते हैं औरंगा। अब जितना पूर्व की ओर नदियां जो बह रही थी उसका हम लोग देख लिए। आइए अब उत्तर की ओर बहने वाली नदी और उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी के बारे में जानकारी लेते हैं। औरंगा नदी, ये जो नदी है लोहरदग्गा जिला के किसको प्रखंड से निकलती है? लोहरदग्गा जिला का किसको प्रखंड से निकलती है औरंगा नदी? यह नदी जो है उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है
औरंगा नदी कहाँ मिलती है? उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। और जहाँ पे उत्तरी कोयल नदी के साथ औरंगा नदी का मिलन होता है उस संगम स्थल को केचकी संगम कहा जाता है। पर्यटक स्थल है एक पलामू जिला का। तो औरंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से लोहरदगा, लातेहार और पलामू जिला में है। लोहरदगा, लातेहार और पलामू जिला में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके बाद नदी है हम लोग को पढ़ना अमानत नदी। ये भी कोयल की सहायक नदी है, उत्तरी कोयल की। औरंगा नदी भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। अमानत भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। अमानत नदी जो है चतरा जिला के सिमरिया प्रखंड, चतरा जिला का सिमरिया प्रखंड से इसका उद्गम स्थल है। यह जाकर कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी में, उत्तरी कोयल, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है चतरा और पलामू जिला है। ठीक है, आपको इसको अपना नोटबुक में लिखना है और जब रिवाइज कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा और एमसीक्यू लगाइएगा और खुद से इस चीज़ को सब जितना भी पॉइंट इसको विजुअलाइज कीजिएगा मन में, तो आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। आप सिर्फ लिख के छोड़ दीजिएगा, फिर कभी इसको रिवाइज नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। इसे बार बार रिवाइज करने से ही याद रहता है। आइए कुछ और नदी को देखते हैं। नेक्स्ट नदी है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? आपका जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी, मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी। ठीक है, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? मैकाल पर्वत श्रेणी का अमरकंटक चोटी। आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारा पर्वत श्रेणी है, जिसमें आपका सतपुड़ा है, विंध्याचल है, उसी टाइप से एक पर्वत श्रेणी है मैकाल। और इसका एक चोटी है जिसका नाम अमरकंटक, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहीं से आपका सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी जाकर कहाँ मिलती है? इसका मुहाना कहाँ पे बनता है? गंगा नदी में। सोन नदी जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? पटना के समीप। पटना के समीप सोन नदी जो है गंगा नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी को दो और नाम से जाना जाता है। सोन नदी का जो अन्य नाम है क्या क्या है? सोन को सोनभद्र भी कहा जाता है। सोन नदी को सोनभद्र तथा हिरनवाह नदी भी कहा जाता है। हिरनवाह क्यों कहा जाता है? सुनहरी रेत, इस नदी का जो रेत है, बालू है, कैसा है? सुनहरा दिखता है, इसीलिए सुनहरी रेत होने के कारण इस नदी को हिरनवाह कहा जाता है। और इस नदी का एक और नाम है सोनभद्र। ठीक है, इसका सहायक नदी कौन कौन सा है? सोन नदी का सहायक नदी आपका उत्तरी कोयल और रिहंद तथा उत्तरी कोयल, रिहंद और कन्हर। उत्तरी कोयल, रिहंद तथा जो कन्हर नदी है, यह सोन नदी की सहायक नदियां हैं। ये जो है सोन नदी झारखंड के उत्तर पश्चिम, ठीक है, झारखंड के उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती है। झारखंड के उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवाहित होते हुए गढ़वा व पलामू जिला, ठीक है,
गढ़वा और पलामू जिला झारखंड के गढ़वा और पलामू जिला के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और यह जो नदी है मतलब एग्जैक्टली झारखंड में कभी भी इंटर नहीं करती है, यह झारखंड के साथ सीमा साझा करती है, झारखंड के साथ सीमा बनाता है अन्य राज्यों के से। तो झारखंड के उत्तर पश्चिम दिशा से गढ़वा पलामू जिला में बहते हुए झारखंड राज्य का सीमा बनाती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में गढ़वा पलामू जिला की तरफ से प्रभावित होती है और झारखंड राज्य का सीमा बनाती है। चलिए ठीक है, एक और नदी यहाँ पे लिखते हैं, अगला नदी पुनपुन। हम लोग पढ़ेंगे पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थल है पलामू। ठीक है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पलामू जिला है। और ये जो है नदी है पुनपुन नदी, इसका उद्गम स्थल पलामू है। यहाँ जाकर गंगा नदी में, बिहार में जाकर पुनपुन नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो पुनपुन का संगम कहाँ हो गया? गंगा नदी। प्रवाहित कहाँ कहाँ से होती है? तो यह प्रवाहित है नदी पलामू चतरा जिला, चतरा के साथ औरंगाबाद और गया, बिहार के औरंगाबाद और गया जिला, और फिर पटना। इसके बाद यह जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी का उपनाम है, इस नदी का और भी अन्य नाम क्या क्या है? एक कीकट, कीकट और बागामधी। ठीक है, कीकट और बागामधी इसका उपनाम है। और सहायक नदी, इस नदी का सहायक नदी लिख लीजिए मोरहर तथा धारदा। मोरहर तथा धारदा नदी जो है दारधा, मोरहर तथा दारधा नदी पुनपुन नदी की सहायक नदी है। इतना काफी है। उद्गम पलामू से हो रहा है, जाकर गंगा नदी में मिल जा रही है। चतरा, झारखंड के चतरा के साथ साथ बिहार के औरंगाबाद, गया और पटना जिला से प्रभावित होते हुए यह नदी गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी को कीकट तथा बागमती के नाम से भी जाना जाता है। पुनपुन नदी की जो सहायक नदी है मुख्य रूप से मोरहर और दारधा नदी है। लिख लीजिए इसको। चलिए अगला नदी देखते हैं, सकरी। अगला नदी है सकरी नदी। ये जो सकरी नदी है इसका जो उद्गम स्थल है कोडरमा जिला में, एक जगह है, प्रखंड है सतगावा। तो कोडरमा के सतगावा प्रखंड से सकरी नदी का उद्गम होता है। कोडरमा जिला के सतगावा प्रखंड से इस नदी का उद्गम होता है। और ये जो नदी है पटना, पटना के पास गंगा के ताल क्षेत्र में मिल जाती है। ठीक है, पटना के पास गंगा के ताल क्षेत्र। ठीक है, पटना के पास गंगा का जो ताल क्षेत्र है वहां इस नदी का मुहाना बनता है, सकरी नदी का। ठीक है, उद्गम सतगावा, कोडरमा जिला का सतगावा प्रखंड। आपसे अगर पूछ जाए कोई सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, एग्जैक्ट जिला नहीं दे सकता है, कभी कभी पठार के नाम से पूछता है, छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी हजारीबाग का पठार, ठीक है, दक्षिणी हजारीबाग का पठार, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप जो आपका कोडरमा पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है, आप जब देखिएगा इसको झारखंड का मैप में, तो कोडरमा जिला जो है निचली हजारीबाग का पठार या उत्तरी हजारीबाग का पठार के क्षेत्र में पड़ता है।
तो क्वेश्चन आपको ट्विस्ट कर कैसे भी दे सकता है कि सकरी नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार, या फिर बोल देगा हजारीबाग का पठार, या उत्तरी हजारीबाग का पठार, कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, सब सही है। ठीक है। इसका जो सहायक नदी है किऊल, सकरी नदी का सहायक नदी किऊल, इसको लिख लीजिए, सकरी नदी का सहायक नदी किऊल नदी। ठीक है। सकरी नदी जो है मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। सकरी नदी जो है मार्ग अपना बदलने के लिए जानी जाती है। जनरली झारखंड के जितना भी नदियां हैं वो मार्ग नहीं बदलती है पहाड़ी क्षेत्र से बहने के कारण, लेकिन ये एक्सेप्शन है, झारखंड में एक्सेप्शन नदी है सकरी, जो अपना मार्ग कभी कभी बदल लेती है। इसका जो उपनाम है, सकरी नदी का एक अन्य नाम है सुमागधी। सुमागधी। आपका जो पुनपुन नदी का था बमागधी, सकरी नदी का है सुमागधी। चलिए अगला नदी देखते हैं फल्गु। फल्गु नदी, फल्गु नदी का उद्गम कहाँ है? चतरा जिला का सिमरिया प्रखंड, चतरा जिला का सिमरिया प्रखंड। ठीक है। चतरा जिला का सिमरिया प्रखंड में एक जगह है बेलगड्डा, चतरा जिला के सिमरिया प्रखंड के बेलगड्डा फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी जो है जाकर पुनपुन में मिल जाती है। फल्गु नदी कहाँ मुहाना बनाती है अपना? पुनपुन नदी में। मुहाना पुनपुन नदी में बना जाकर मिल जाती है बिहार में। बिहार में जाने के बाद यह नदी पुनपुन नदी में मिल जाती है। इस नदी के बारे में कुछ और मुख्य बातें जो विशेषता है उसको लिख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जानना चाहिए। आपका जो पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष में पूर्वजों का जब पिंड दान होता है इसी नदी के तट पर होता है। पितृपक्ष में पिंडदान, पितृपक्ष में पूर्वजों का जो पिंडदान किया जाता है इसी नदी के तट पर किया जाता है। चलिए कुछ और नदी को देखते हैं। एक और नदी देख लेते हैं हम लोग, कनहर। ठीक है। कनहर ये जो नदी है छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ का सरगुजा, छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला से। ठीक है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला से यह नदी का, इस कनहर नदी का उद्गम होता है। यह नदी जो है उत्तर प्रदेश में जाकर सोन नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में सोन नदी में इस नदी का मुहाना है। कन्हर नदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में सोन नदी में जाकर यह मिल जाती है। कन्हर नदी जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ का, ठीक है, कन्हर नदी झारखंड और छत्तीसगढ़ का सीमा बनाती है। झारखंड और छत्तीसगढ़ का सीमा बनाती है कन्हर नदी। ठीक है, इतना लिख लीजिए। यह जो नदी है गढ़वा के भंडरिया प्रखंड, गढ़वा के भंडरिया प्रखंड से, गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड से झारखंड में प्रवेश करती है। कन्हर नदी गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड से झारखंड में प्रवेश करती है। अब मुख्य रूप से नदी जो झारखंड में बहने वाली है इतना ही है। अब हम लोग झारखंड की नदी का ओवरऑल विशेषता देख लेते हैं कि झारखंड की नदी का विशेषता क्या है। आप इसको लिखिएगा, झारखंड के जो नदी है विशेषता में लिखते जाइएगा। झारखंड की नदी का विशेषता, पहला विशेषता क्या है? झारखंड की नदियां बरसाती है। झारखंड की नदियां बरसाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि झारखंड में जितना भी नदी है बरसात के मौसम में जब बारिश होता है तो नदी में पानी होता है
और गर्मी आते आते तक नदियां प्रायः सूख जाती है या बिल्कुल पानी बहुत कम हो जाता है। एक नदी है सोन, सिर्फ सोन नदी को छोड़ दीजिएगा, ये अपवाद है, इसमें सालों भर पानी रहता है। सोन नदी को छोड़कर, ठीक, सोन नदी में सालों भर पानी रहता है। सोन नदी को छोड़कर झारखंड की जो समस्त नदियां हैं वो बरसाती नदियां हैं। इनको जो पानी मिलता है, नदी को में बहने के लिए पानी का कोई स्रोत होना चाहिए। तो झारखंड में जितना भी नदी है सिर्फ बरसात बरसात के समय में ही इसमें अच्छा पानी देखने को मिलेगा। धीरे धीरे पानी कम हो जाता है और गर्मी आते आते नदियां प्रायः सूख जाती है। अब और भी जितना भी नदी देखिएगा भारत का जिसमें सालों भर पानी रहता है, उसमें पानी का अलग अलग स्रोत है। जैसे कि गंगा नदी की बात करते हैं, गंगा नदी में सालों भर पानी बहती है। इसका रीजन क्या है? बरसात के दिन में, ठीक है, बरसात के दिन में पानी बारिश होता है तो बारिश के माध्यम से पानी आ जाता है। जब गर्मी के दिन आता है, जब गर्मी का दिन आता है तो ये जो नदी है गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से, ठीक है, ग्लेशियर से निकलती है। तो जब गर्मी का दिन में ग्लेशियर, गर्मियों के तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलने लगता है और फिर वहां से पानी इस नदी को प्राप्त होता है। इसीलिए जो गंगा नदी है इस टाइप का, जितना ब्रह्मपुत्र हो गया, आपका यमुना हो गया, सिंधु में सालों भर पानी देखने को मिलता है। अन्यथा जो भी नदियां पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, जो ग्लेशियर से नहीं निकलती है, वो गर्मी आते आते सूख जाती है। तो पहला जो विशेषता है झारखंड की नदी का क्या है? बरसाती नदी, ठीक। और यहाँ के नदी है सब पठारी क्षेत्र से निकलता है, इसीलिए झारखंड की नदी में नौका चलाना संभव नहीं है। झारखंड की नदियों में नौका चलाना संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक नदी है, मयूराक्षी, ठीक है, मयूराक्षी। झारखंड में एक नदी है मयूराक्षी, यही नदी में सिर्फ नौका चलाना संभव है। ये जो नदी है क्या है? नौका गम है, इसको नाव इसमें चलाया जा सकता है। कौन सा नदी है? मयूराक्षी। अन्यथा झारखंड में किसी भी नदी में नाव चलाना संभव नहीं है। इसके बाद और देख लीजिए, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी, झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी, इसको पिछले पहले भी पढ़ाए थे, दामोदर। सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? दामोदर नदी है। एक नदी है स्वर्ण रेखा, ठीक है। झारखंड की जो स्वर्ण रेखा नदी है इसमें किस टाइप का प्रदूषण है? इसमें आपका जो प्रदूषण फैलता है उसको रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव या रेडियो, हिंदी में रेडियो धर्मी बोला जाता है, रेडियो धर्मी अपशिष्ट, रेडियो धर्मी अपशिष्ट। स्वर्ण रेखा नदी को प्रदूषित कौन कर रहा है? रेडियो धर्मी अपशिष्ट। क्वेश्चन एग्जाम में ये आया हुआ है कि स्वर्ण रेखा का प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो स्वर्ण रेखा नदी का प्रदूषण का मुख्य कारण है रेडियो एक्टिव, जो रेडियो एक्टिव वेस्टेज है, अपशिष्ट है, उसी के माध्यम से स्वर्ण रेखा नदी प्रदूषित होती है। इसके बाद और फैक्ट जान लीजिए कुछ विशेषता। गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिला से होकर प्रभावित होती है, साहेबगंज। गंगा नदी सिर्फ झारखंड का साहेबगंज जिला से होकर प्रवाहित होती है। इसको भी देख लीजिए। इस गंगा नदी 2009 ईस्वी में झारखंड सरकार जो है गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए, गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए एक प्राधिकरण, अथॉरिटी का निर्माण किया है, जिसका नाम रखा है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण कब कब 2009 ईस्वी में झारखंड सरकार द्वारा 2009 ईस्वी में झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किया गया है। इसके साथ ही एक और फैक्ट याद रख लीजिए कि 2016 ईस्वी में 2016 ईस्वी में अजय नदी को, जो अजय नदी बहती है, इसको राष्ट्रीय जल मार्ग
सेवन, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 7 घोषित किया गया है। 2016 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा अजय नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 7 घोषित किया गया है, ठीक है। जैसे कि जो रोड होता है, सड़क, उसका एनएच होता है, राष्ट्रीय राज्य मार्ग। वैसे ही पानी के रास्ते से भी चलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग, जैसे गंगा नदी जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, उसी प्रकार से आपका अजय नदी जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 7 है। ये कुछ फैक्ट है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो नदी के बारे में जो मुख्य रूप से चैप्टर बनता है हम सब बतला दिए हैं। इसके बाद अब अगला क्लास से कुछ अगर इसमें कुछ और नदी में ऐड कर देंगे उपनाम, ऐसे तो पढ़ा ही दिए हैं, उसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगला चैप्टर क्लास में फिर कुछ नया जलप्रपात, झारखंड के जलप्रपात पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आपको क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, डाउट हो या कुछ सजेशन हो तो उसके आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।